जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक ही खबर है और इस वीलॉग में सिर्फ एक खबर पे हमने बात करनी है। एक खबर आई है अभी सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बड़ा वाक़या है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ और अभी अभी इत्तला आई है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, जिन्हें बुरी तरह मअतल कर दिया गया था, जिन्हें रिटायर कर दिया गया था, जिनके सारे हुकूक सल्ब कर लिए गए थे, जिनकी पेंशन रोक ली गई थी, उनके मअतली का जो नोटिफिकेशन था अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ये इतना बड़ा वाक़या है क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने किया, उसके बाद आदमी इस रियासत में इज़्ज़त से नहीं रह सकता। लेकिन जो इज़्ज़त आज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को मिली है, इसका मतलब है कि वो बयानिया बुनियादी तौर पर फ़तह याब हुआ है, जो उस ज़माने में जिसको कत्ल करने की कोशिश की गई थी, बयानिया को कत्ल करने की। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस आपको पता ही है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जनाब, उनके पास जनरल फैज़ आते थे। 2 दफ़ा जनरल फैज़ आए और जनरल फैज़ ने आके उनसे कहा, ये जो नवाज़ शरीफ के मुकदमात आपके पास हो रहे हैं ना, आपने टका के ज़रा इसे सज़ा देनी है। तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैंने क्यों सज़ा देनी है, अगर उनका कोई जुर्म हुआ तो हो जाएगी, ना हुआ तो नहीं होगी। तो इस पे फैज़ हमीद साहब थोड़े घबरा गए और उन्होंने वो तारीख़ी जुमला कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पूरा सिस्टम DGISI एक जज के दफ्तर घर पे गया और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दे। और मैं आपको बताऊं, देखिए हम बड़ी सिस्टम की बात करते हैं और कि निज़ाम ऐसा होना चाहिए, क़वानीन ऐसे होने चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली एक आदमी होता है जो सिस्टम को चलाता है और सिस्टम को बाज़ औक़ात नई डायरेक्शन दे देता है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उनके सामने, DGISI जनरल फैज़ हमीद इतना ताकतवर आदमी आया हुआ है और आप उसके सामने, हमारी रवायत है कि सिविलियन जजेस सारे झुक जाते हैं, जूते चाटते हैं। एक आदमी था, उसने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, कर लो जो कुछ करना है। और फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का ज़वाल शुरू हुआ और फिर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने इस जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, फिर एक बार रावलपिंडी बार में एक तारीख़ी तकरीर की और उसके अंदर उन्होंने खुल के बता दिया कि ये जो है ISI वाले मुझे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने पे मजबूर कर रहे हैं। जिस पर जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को ये मैसेज भिजवाया कि तुमसे एक जज नहीं संभाला जा रहा, तो तुमने क्या करना है। ये गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वो एक आदमी डटा रहा। फिर उसके बाद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो तारीख़ का एक स्याह दौर है, लेकिन इंतहाई साबित कदमी के साथ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अपने असूल पर डटे रहे। और उन्होंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि उनको ज़ाहिर है पेंशन मिल जाए। अगर वो चाहते तो उस वक्त चीफ जस्टिस बन जाते, फटाफट चीफ जस्टिस भी बन सकते थे। ये भी कहा गया उनको रिश्वत में कि आपको चीफ जस्टिस भी बना देंगे, ज़रा थोड़ा सा ये नवाज शरीफ को फड़का दें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बात नवाज शरीफ की भी नहीं है, बात गलत फ़ैसले की है, मैं गलत फ़ैसला नहीं करूँगा। और पेंशन वगैरह अब उनको वापस मिल गई है, लेकिन पेंशन की खातिर ये नहीं किया, वो तो उस वक्त उन्हें मिल रही थी। अब उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा जो फैसले में आया, और वो तो उन्हें मिल रही थी, लेकिन उन्होंने गलत काम करने से इनकार कर दिया और तारीख़ का एक बड़ा किरदार बन के उभरे। आपको पता है कि ये जो है ना, जितने सियासी लीडर हैं, बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, नून लीग की सारी क़यादत, जब भी इन्होंने अपने ऊपर जुल्म की कोई दास्तान बयान करनी होती थी तो साथ ये कहते थे, देखें जी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने ये किया, यानी रेफरेंस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी थे और उनके साथ होने वाले मज़ालिम थे। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के साथ फिर इन्हें अब जज भी नहीं रहने दिया गया, इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस आ। करप्शन के चार्जेस पता क्या है कि इन्होंने अपने घर को डेकोरेट करने पे पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए। ओ भाई, मैं उनके घर गया हुआ हूँ, कौन से करोड़ों अरबों रुपए, एक गुलदान इधर पड़ा हुआ है, एक गुलदान जैसे आम घरों के ड्राइंग रूम में पड़े होते हैं। तो वो, लेकिन बस उस वक्त रियासत को नहीं समझ आ रहा, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो जनाब लगे हुए थे।
शौकत अजीज़ सिद्दीकी की मीडिया ट्रायल किया गया, बहुत बुरी तरह उनको उनकी शख्सियत को, और वो बड़े अच्छे ख़ानदान से हैं, उनको ख़ानदान को पामाल किया गया, इज़्ज़त को उछाला गया और सरेआम कहा गया कि ये तो भाई नहीं। और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों कट्ठे मुजरिम हैं। अच्छा, फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब अपने लिए इंसाफ की आवाज़ तलब, इंसाफ तलाश करने, इंसाफ का रास्ता ज़ाहिर है अदालतें ही हैं, उन्होंने जनरल फैज़ के पास तो नहीं जाना था, तो वो अदालतों में गए। अब एक जस्टिस जो चीफ जस्टिस बनने वाला था उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी मेरे जैसे बहुत से और सहाफ़ियों को भी ये दरख्वास्तें भेजते थे कि भाई ये देखें, मेरा मुकदमा है, मैं जस्टिस रहा हुआ हूँ और मैं इंसाफ चाहता हूँ, लेकिन इनकी ना साकिब निसार, ना आसिफ खोसा, ना वो गुलजार साहब, ना बंदयाल साहब, ये बेचारे दरख्वास्तें देते थे कि अदालत प्लीज़ हमारे मुकदमे को सुन ले, लेकिन अदालत उनके मुकदमे को नहीं सुनती थी। आज भी जो फैसला आया उसके अंदर ये बात की गई कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और इतना अरसा उनके मुकदमे को लटकाया गया बिला वजह। तो वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को अब काजी फाइज़ ईसा आए तो ज़ाहिर है बहुत से मामलात लगने शुरू हो गए। मतलब काजी फाइज़ ईसा आए हैं, मुशर्रफ केस भी लग गया, भुट्टो केस भी लग गया और शौकत अजीज़ सिद्दीकी भी लग गया। तो ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थोड़े से परेशान थे कि यार ये काजी फाइज़ ईसा की अदालत में भी मेरा केस नहीं लग रहा, लेकिन ज़ाहिर है काजी साहब जिन कामों में लगे हुए थे टाइम लगना था। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिल गया। इंसाफ से कतन ये मुराद नहीं है कि उनको पेंशन मिल गई, इंसाफ से मुराद ये है कि उन्होंने जो सच बोला था आज अदालतों ने उसकी लाज रख ली। मेरा अपने आप को सेल्फ प्रेज से मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ, लेकिन एक छोटा सा काम जो मैंने किया उस ज़माने में, वो दौर ऐसा था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के पास नौकरी नहीं थी, नौकरी हमारे पास भी नहीं थी, हमें भी कोई चैनल कबूल नहीं करता था। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का नाम तक चैनलों पे लेना गुनाह था, और ये कि कोई उन्हें बिठा के उनसे बात करे ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि उनका नुक्ता नज़र सुन ले। एक तरफ ही चल रहा था ये जो है ना करप्ट लोग हैं। और तो मैंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से उन दिनों रिक्वेस्ट की कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, आपका इंटरव्यू करते हैं। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को छोटा सा यूट्यूब चैनल है मेरा, कोई इतना बड़ा इमरान रियाज टाइप का या मंसूर अली ख़ान टाइप का चैनल तो नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई कि आप आएँ, आपका इंटरव्यू करते हैं। शौकत साहब को भी कोई जगह नहीं मिली, यूट्यूब वाले भी उनका इंटरव्यू नहीं कर रहे थे। तो मैंने अपने घर बुलाया और ये अपने साहबजादे के साथ आए और मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी। मैंने इनसे इंटरव्यू किया अपने ड्राइंग रूम में एक कैमरा लगा के, और वो 90 मिनट का इंटरव्यू किया। 90 मिनट। यूट्यूब पे कहते हैं कि वीडियो जो है ना 8-9 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने 90 मिनट का इंटरव्यू किया और वो आज तक मेरे यूट्यूब पे चलने वाली वीडियोस में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, इसलिए कि सच से बड़ा आइडिया कोई नहीं होता, सच से बड़ी हकीकत कोई नहीं होती। मैं अभी अपने यूट्यूब पे दोबारा भी लगाऊंगा वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी का इंटरव्यू। उसमें बहुत सारी तकलीफ़ दे बातें की शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, लेकिन एक जगह शौकत अजीज़ सिद्दीकी रो पड़े। आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको मोमेंट पता चल जाएगा, उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना ताकतवर आदमी जो जनरल फैज़ हमीद से टक्कर ले सकता है, जो जनरल बाजवा को जूते की नोक पे रखता है, वो रोने लग गया। क्यों? तो फिर उसी इंटरव्यू में आप सुनिएगा ज़रूर, उन्होंने बताया था कि एक वक्त आया कि उनकी साहबजादी बेटी जो है वो कॉलेज जाती थी या पढ़ती थी, उनको अगवा करने की भी धमकियां दी गई। ये एक बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आप दीदा हो गए थे। तो वो छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन था कि हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया, कोई ऐसा बड़ा जियो एयरवे टाइप का नहीं था, लेकिन उस ज़माने में भी उस इंटरव्यू की खबर पूरे पाकिस्तान में चली थी, चैनलों पे चली थी। तो ये डिजिटल मीडिया की पावर है। तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमने इसमें किया। अभी जब मैं ये वीलॉग करने लगा था तो उससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से मेरी बात हुई
और वो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि बस आप जैसे दोस्तों की ताउन का शुक्रिया। हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली मेरे ख्याल में शौकत अजीज़ सिद्दीकी बहुत बड़े आदमी हैं और ये मुल्क बोनों का मुल्क है, छोटे कद के लोगों का मुल्क है। यहाँ पे जिस शख्स का कद बड़ा होता है उसकी टांगें काट दी जाती हैं कि वो हमसे हम कामत होकर गुफ्तगू करे। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की भी टांगें काटने की कोशिश की गई, लेकिन वो बड़ा आदमी फिर भी बड़ा आदमी रहा। आज तारीख़ ने यह साबित कर दिया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी बहुत बड़ा आदमी है और फैज़ हमीद और चलन बाजवा जैसे लोग इंतहाई छोटे और घटिया किस्म के लोग थे। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।